इस वक्त इस मुल्क के ऊपर जो इस मुल्क की तारीख की बदतरीन जो जालिम और करप्ट हुक्मरान है वो ऊपर बैठे हुए हैं, खौफजदा हैं इलेक्शन से, अवाम से। आप सबको इन्होंने कोशिश की कि इतना डराएं और धमकाएं कि आप सारे पीछे हट जाएं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि नजरिए को कोई चीज शिकस्त नहीं दे सकती। नजरिया होता है ना, जो नजरिया होता है उसको आप डराने धमकाने से खत्म नहीं कर सकते। इनको ये वो समझते हैं या आपको पैसे मिल रहे हैं या आपको कुछ मिल रहा है तो इसलिए आप आए हैं, इसलिए इनको समझ नहीं है। देखिए, ये असल में आपकी जंग है इस वक्त हकीकी आज़ादी की। जब आप आज़ादी की जंग अपने आप को आज़ाद करती है ना कौम, तो उसको हमेशा कुर्बानियां देनी पड़ती। आप उस कौम के वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर बड़ा सब्र किया। अल्लाह को इससे सबसे ज़्यादा पसंद है। आपने एक बड़े नजरिए के लिए कुर्बानी दी, सियासत के लिए नहीं दी, अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। सो आपको कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपकी इज्जत माशरे में बड़ी है, कम नहीं हुई। जब आप कुर्बानी देते हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि आप अपने मुल्क के लिए निकले हुए, तो माशरे में आपकी इज्जत बढ़ती है। जिसको नुकसान हुआ है वो जालिम लोग, ये जो पुलिस या पुलिस अफराद है, इन्होंने अपने आप को माशरे के अंदर जलील किया। आपने नहीं किया। आपकी इज्जत बढ़ी है, ये नीचे गए। लेकिन इंशाअल्लाह ये जो आपकी जेल में कुर्बानी थी ये जाया नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार। ये मुल्क कोई भी अब ताकत इसको हकीकी आजादी से रोक नहीं सकती। मुझे कल भी उन्होंने कॉल किया था कि बेटा आ जाए। कसम ने मुझे कॉल किया था कि तुम आ जाओ, तुम्हारे जान को खतरा है। मीडिया वाले यहाँ पर चाहते हैं कि ये दूसरा जिले शाह है, खान के घर के सामने नारे लगाता है। मगर मैंने उनको कहा मैं घबराने वालों में नहीं हूँ, इंशाल्लाह खान के लिए खड़ा हूँ। अगर हमारे लिए खाने के लिए लेकर जाती थी थाने में, तो वो कसम से कि SHO वो था, उसने उनसे 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये लिया। वो खाली 2 बंदे 4 बंदों का खाना लेकर जाती थी। तो खान साहब वो जेल में गई, तो जेल में वो मेरे कपड़े लेकर गई थी। और हमारे लिए मैंने उनको ये कहा हुआ था कि मेरे साथ और भी लड़के हैं, हमारे भाई हैं, तो उन्होंने खाना लेकर जाती थी। उससे उन्होंने जेल में 2 मरतबा वो गई, तो 2 मरतबा उन्होंने 30 हज़ार रुपया उससे लिया। और कपड़े भी नहीं दिए खान साहब, और खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी उन्होंने नहीं दी। तो वो जब मैं जेल से बाहर निकला तो मुझे उन्होंने तब कहा कि हमें तो मिलने भी नहीं दिया, तो आपको चीज़ें पहुँची। मुझे वही कपड़े लगे हुए थे जो हमने 11-12 दिन पहले हमने पहने हुए थे। लेकिन हमने जेल में भी खान साहब वकास भाई को पता है, तो जब हमारे ऊपर तशद्दुद करते थे, हमें गुस्लखानों का नाउज़ुबिल्लाह रोज़ा रख के हमें वो पानी पिलाते थे, तो हम जो है ये कहते थे आप जो है इमरान खान के वर्कर हो। मैंने कहा कि ये तो आप हमें गुस्लखानों का पानी पिलाते हो, अगर नाउज़ुबिल्लाह हम भूखे भी मार जाएंगे, इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो खान साहब मेरे वहाँ पे मैं ना, एक डॉक्टर आया, एक आदमी मेरा कज़न अंदर है, उसको इतना मारा कि उसको ना दर्द रात को हुआ। मैं उस डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा, डॉक्टर को बुलाया, हमने बहुत आवाज़ें मार कर। डॉक्टर जब आया, मैंने कहा इसको ट्रीट करें, अस्पताल में ले जाएं। उसने कहा कि जनाब आप ये मर जाए तो हम निकाल लेंगे। मैंने कहा अगर तू यहाँ हो और हम वहाँ हो और तेरा ये हाल और हम ये तुम्हें कहें तो तू क्या महसूस करेगा। तो उसने जो है ना जी, वो उसके बाद हमें गालियाँ दी, फिर हमसे लड़ पाए अंदर ही। फिर नए आए, फिर भी वो ले नहीं गए। हमारा आदमी वहाँ भी अंदर है, उसको हमारा कज़न वहाँ भी मौजूद है। तो इधर वो 9 आदमी अंदर है, उसमें वो हमारा कज़न भी अंदर है, नदीम खान सुलेमान खेल। तो आप खान साहब को और सपोर्ट करोगे। जब भी कुछ भी कर लेते थे, अफ्तारी नहीं देते थे, शहरी नहीं देते थे। जब भी हम डिमांड करते थे, इन सबको मैं लीड कर रहा था। मैं जब भी डिमांड करता था यार इनको साफ पानी दो, पैसों की तो पैसे हम दे देते। उसके बाद भी ये कहते थे खान साहब को पैसे मैं देता रहा, सब कुछ मैं देता रहा, लेकिन वो फिर भी कहते थे कि खान साहब को और सपोर्ट करोगे तो हम और आपके ऊपर करेंगे जितना। सब नहीं लिए पैसे, हम उनको पैसे देते थे, कुछ भी करवा सकते थे। और दूसरा चोरी डकैती बड़ी की है जब पंजाब पुलिस ने हमें मार के उन्होंने हमें वैन के अंदर डाला था। SP रांझा फैसलाबाद उनकी, हम जब वैन के अंदर थे उनकी वीडियो भी बनाई गई। ये देखें, ये कौन से बने सिविल में वो बंदे थे जिन्होंने हमें ठा के अंदर रखा है। आपके घर से मेरे को उठाया, अभी 3 दाने तोड़े, इतना मार दिया,
3 दिन अभी 1 हफ्ते से मेरे को नींद नहीं आते। इधर मारा हाँ ना, तुम्हारा घर से मेरी ड्यूटी, वकास भाई ने मेरे को ड्यूटी में लगाया अंदर, 3 दांत टूट गया, अभी मेरे को नींद 1 हफ्ते से नहीं आते। तुम्हारा दांत ठीक है या कुछ नहीं टूट दिया, डंडे पे लगाया। अभी वो वीडियो हाँ ना, अभी मैं तो ठीक हुआ, वो वीडियो देखेगा ना तो मेरा बुरा हाल था। वो कह रहे तुम दहशतगर है, हम दहशतगर नहीं, हम बाजोड़ से है, लेकिन वो कह रहे बाजोड़ वाला तो सारे दहशतगर है। लेकिन मुझको बता दिया खान साहब पार्टी बिखड़ा है और खान साहब की बिखड़ा है, इंशाल्लाह घबराने नहीं। जब हमें गिरफ्तार किया गया ना तो गाड़ियों को ना पूरे लाहौर में घुमाते रहे हैं, मतलब कि एक तो हमें गिरफ्तार करके थाने ले जाएं तो कोई इशू नहीं है, पूरे लाहौर में घुमाते रहे और हमें दिखाते रहे कि मतलब हमें ज़हनी तौर पे टेंशन भी देते रहे, और जो देखने वाले थे उनको भी टेंशन दे रहे थे वो कि ये देखो ये पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, और हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते रहे। और हम अंदर गाड़ियों के अंदर, जो मेरे साथ गाड़ियों के अंदर थे, वो सारे मिल के नारे लगाते थे खान साहब आपका, और हम कहते थे क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा यकीन इया का नाबुद व इया का नस्ताइन, और खान साहब हम उधर आपके नारे लगाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी रिहा हुए हैं ना, फौरी तौर पे ज़मान पार्क पहुंचे, और उधर से रिहा होने से पहले हमें पुलिस वालों ने पूछा आप जाओगे वहाँ ज़मान पार्क जाओगे? मैंने कहा आप छोड़ो तो सही, हमारी अगला कदम जो है ना वो इंशाल्लाह ज़मान पार्क में जाके टिकेगा। तो खान साहब हम आपके पास हैं और इंशाल्लाह और देखें सर, इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली से वादा करके आया हूँ, जब तक सांस में सांस है ना, ये खान साहब आपके नाम है। बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। कहता हर पुख्तून है, इमरान हमारा खून है, कहता हर पुख्तून है, इमरान हमारा खून है, इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म। 28 में आप पे 2 पर्चे हुए, उन सब में हम नॉमिनेट हैं सर। उसमें जो है हम, ये हमारे सारे भाई थे उसमें सर, हम जो हमारा एमपी था मलिक वाजिद साहब, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं सर। वो हमारे सब वर्करों के घर गए, पेशावर का जी सर वो हमारे सब वर्करों के घर गए हैं। चूँकि मैं जो है घर का वाहिद हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, वालिद साहब मेरे फोत हैं, तो मेरे घर उनकी वालिदा, उनकी वाइफ जो है रेगुलरली वो जाते रहे, उनको हौसला देते रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। सेकेंड सर मैं डॉक्टर बाबर आवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है और हमारे लिए जो है उन्होंने जदोजहद किया। ILF की टीम इस्लामाबाद की सर, तो सर जो है शुक्रिया। दूसरी या जो भी मामला या जो भी मैंने बर्दाश्त किया वो मैं मतलब नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है उसको बयान करने की कि जो भी हुआ जी 10 दिन। और उसके बाद 25 मई हो या 8 मार्च हो, हमने गिरफ्तारी नहीं देनी थी। जिस दिन आपने बोला गिरफ्तारी देनी है हम दे के आए, जब नहीं देनी थी हमने भरपूर जलसा भी। कुरान पढ़ के ख़त्म किया, मैं खुद कुरान हाफिज कारी हूँ। 3 दफ़ा कुरान पढ़ के 3-4 रोज़े रख लिए, पार्टी की दुआई किए, पार्टी के लिए किए सर, आपके लिए किए, सारे वर्करों के लिए किए। और अल्हम्दुलिल्लाह सर हम आपके साथ फिर भी खड़े इंशाल्लाह। कोई जो इनसे अगर और भी हमारे साथ वो जुल्म करे, जो भी करे, हम फिर भी इंशाल्लाह आपके साथ है। हम किसी से डरने वाले नहीं है और न इंशाल्लाह नाम किसी सख्ती से डरते। ये जेल आपके अगर आपके लिए हम जेल जाते हैं ये बहुत छोटी बात है। हमारा ये सर भी सर आपके लिए कुर्बान है, ये मामूली बात है। इंशाल्लाह हम ज़मान पार्क में बैठे हैं और आखिर तक बैठे रहेंगे। आप हमें जिस टाइम बोलोगे हम बच्चों समेत इंशाल्लाह वो सब भी आप पे कुर्बान करेंगे। ये हमारे लिए छोटी बात है और हमें इस बात पे फख्र है कि खान के लिए जेल जाना ये नसीब वालों की बात है। जिसके नसीब में होगा वो खान के लिए जेल जाएगा और हम खान के लिए सर भी इंशाल्लाह अपना कुर्बान करेंगे। ये मनाजर आपको सिर्फ और सिर्फ IK टुडे यूट्यूब चैनल आपको दिखा रहा है। सबसे गुजारिश है IK टुडे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। जी बताओ, खान साहब के साथ मुलाकात हुआ है? खान साहब हमारे मुर्शद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और एक बार जेल नहीं हम 100 बार जाएंगे जेल में। और 14 में भी मौजूद थे और लॉन्ग मार्च में भी मौजूद थे और 25 को भी मौजूद थे। जान दे देंगे इंशाल्लाह, खान साहब से कभी पीछे नहीं हटेंगे। खून की आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ खड़े हैं। चोरों, डाकुओं, लुटेरों को तस्लीम नहीं करते। इंशाल्लाह इमरान खान हमारी रेड लाइन है और खून दे देंगे, खान साहब को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का लीडर इमरान
खान ऐसा लीडर है हमारा जान भी टुकड़े टुकड़े हो जाए परवाह भी नहीं है। हम इस्लाम के लिए इमरान खान के लिए खड़े और जेल किया, हमें सारी जिंदगी में जेल में डाल लो, परवाह भी नहीं होगा। इमरान खान हमारा रेड लाइन है, अभी भी चैलेंज देते किसी का बाप गिरफ्तार करके दिखाए। अभी हमारा जज्बात हुर बढ़ गया, हमारा पूरा जिंदगी हमने खान साहब के लिए इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दिए। आओ मैदान में, किसी का बाप भी नहीं गिरफ्तार कर सकते खान साहब। इमरान तेरे चांद से